कभी सोचा है कि हम दिन भर जो भी करते हैं उसके पीछे आखिर है क्या? आज हम चार्ल्स डुहिक की जबरदस्त किताब द पावर ऑफ हैबिट के जरिए अपनी जिंदगी के उस छुपे हुए ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो हमारे हर एक्शन को गाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। जरा एक मिनट रुक कर सोचिए तो, सुबह की पहली चाय या कॉफी से लेकर रात को सोने जाने तक हमारे कितने काम ऐसे हैं जो हम सच में सोच समझ कर करते हैं और कितने हैं जो बस यूं ही हो जाते हैं एक ऑटो पायलट मोड पर। यही वो सवाल है जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रिसर्च तो यही कहती है कि हमारे दिन के लगभग 90% काम हमारी आदतें चला रही होती हैं, न कि हमारे सोचे समझे फैसले। और बस इसीलिए आदतों की इस छिपी हुई ताकत को समझना इतना जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं? ये किताब हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है, जिसे कहते हैं द हैबिट लूप। चलिए इसी को समझते हैं। ये हैबिट लूप आप समझ लीजिए हमारे दिमाग में एक बैकग्राउंड प्रोग्राम की तरह है जो हमेशा चलता रहता है। असल में ये दिमाग का एनर्जी बचाने का एक जीनियस तरीका है, क्योंकि देखिए एक बार कोई काम आदत बन गया तो फिर दिमाग को उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसको समझना ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले है क्यू, मतलब कोई ट्रिगर, जैसे फोन पर आया हुआ नोटिफिकेशन। फिर आता है रूटीन, यानी वो काम जो आप करते हैं, जैसे फोन उठाकर उसे चेक करना। और आखिर में है रिवॉर्ड, यानी वो फायदा जो आपको मिला, वो जानकारी से मिली छोटी सी खुशी। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है बेसल गैंग्लिया, जो इन ऑटोमेटिक कामों को देखता है। वो बस इस पैटर्न को पकड़ लेता है और बस हो गया काम ऑटोमेटिक। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। बुरी आदतें ना कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, उन्हें सिर्फ बदला जा सकता है। तो ये लड़ाई उन्हें मिटाने की है ही नहीं, ये लड़ाई है उन्हें एक नया रूप देने की। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि आदतें काम कैसे करती हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करें तो करें कैसे। और यहीं पर एंट्री होती है कीस्टोन हैबिट्स के कमाल के कॉन्सेप्ट की। कीस्टोन हैबिट्स मतलब वो एक आदत जिसे बदलने से जिंदगी के कई दूसरे हिस्से अपने आप सुधरने लगते हैं। सोच कर देखिए, सिर्फ रोज एक्सरसाइज शुरू करने से ही बेहतर खाने की आदत लग जाती है, नींद अच्छी आती है और काम पर फोकस भी बढ़ जाता है, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। तो फिर आदत बदलने का गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल है, ट्रिगर और रिवॉर्ड को वैसा ही रहने दें, बस बीच का जो रूटीन है ना उसे बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए शाम 4 बजे बोरियत होती है, ये हुआ क्यू, तो आप कुछ अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं, ये हुआ रूटीन, और उससे थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है, ये है रिवॉर्ड। अब क्या करना है? रूटीन बदल दीजिए। अगली बार जब 4 बजे बोरियत हो तो 5 मिनट की वॉक पर निकल जाइए, रिवॉर्ड वही मिलेगा, एक ब्रेक, थोड़ी ताजगी, लेकिन एक हेल्दी रूटीन के साथ। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, विश्वास। किसी भी आदत को हमेशा के लिए बदलने के लिए ये यकीन करना बहुत जरूरी है कि बदलाव मुमकिन है। अगर मन में ये भरोसा ही नहीं होगा तो कोई भी तरीका, कोई भी टेक्निक ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगी। तो क्या ये आदतें सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ तक ही सीमित हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी हैबिट लूप का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही लूप ये बता सके कि कोई अगला सामान कौन सा खरीदने वाला है? तो कंपनियां ये करती कैसे हैं? किताब में टारगेट का एक बहुत फेमस किस्सा है। उन्होंने एक महिला के प्रेग्नेंट होने का पता उसके परिवार वालों से भी पहले लगा लिया था। कैसे? सिर्फ उसकी शॉपिंग की आदतों को ट्रैक करके। इसी तरह स्टारबक्स अपने एम्प्लॉयज को मुश्किल कस्टमर से डील करने के लिए एक खास रूटीन सिखाता है। नतीजा, हर बार एक जैसी बढ़िया सर्विस। और यहीं पर एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, जिसे ये किताब भी उठाती है, कि कंपनियों को हमारी निजी आदतों पर असर डालने का कितना हक होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब इस आइडिया को और भी बड़े लेवल पर देखते हैं। आदतें सिर्फ लोगों या कंपनियों को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समाज को बनाती हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट, यह आंदोलन सिर्फ एक महान विचार की वजह से नहीं फैला। ये फैला दोस्ती, कम्युनिटी में एक दूसरे से जुड़ने और सोशल प्रेशर जैसी छोटी छोटी सामाजिक आदतों की वजह से, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती गईं। किताब एक बहुत जरूरी बात पर जोर देती है। देखिए, आदतें चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो,
आखिर में अपने कामों के लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे पास अपनी आदतों को समझने और उन्हें बदलने की ताकत हमेशा होती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद इस किताब से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? आइए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, हर किताब की तरह इसकी भी कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां। सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि ये मुश्किल साइकोलॉजी को बड़ी आसान और मजेदार कहानियों के जरिए समझाती है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि इसमें आदतें बदलने के लिए कोई सीधी साधी स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं दी गई है। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, अवेयरनेस यानी जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। दूसरी, एक छोटी सी कीस्टोन आदत को बदलने से भी बहुत बड़े बड़े नतीजे मिल सकते हैं। और तीसरी, किसी भी बदलाव को टिकाऊ बनाने के लिए यकीन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल इस किताब को 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दी जाती है और इसे ह्यूमन बिहेवियर को समझने और अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक मस्ट रीड किताब माना जाता है। तो अब जब आदतों के पीछे का ये साइंस पता चल गया है, तो असली सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे बदलने की शुरुआत की जा सकती है? इसी सवाल के साथ आपको सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।